आज पता है क्या टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग? क्या पढ़ने वाले हैं आज? टाइम से आया करो भाई, अगर 2-4 मिनट तुम्हारा वेट करेंगे फिर आप लोग आओगे, फिर क्लास शुरू होगी। लास्ट क्लास के डाउट्स ले लो इतने। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। करें स्टार्ट क्लास? चलो आगे सारे बच्चे। कितने बच्चे तक आते हो? 48-50? मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ, कृष्णा को देखो। कृष्णा का नाम कृष्णा है। कृष्णा ने डीपी देखो कैसी लगाई हुई है, असुरों वाली। असुर एकदम राक्षसों वाली डीपी लगा रहे हैं कृष्णा। नाम कृष्णा, कृष्णा के साइड में डीपी देखो। दीपक अपनी डीपी दो कृष्णा को। ये दीपक जोशी है ना, ये अपनी डीपी दे कृष्णा। ये वाली लगाएगा। इसके नाम के अकॉर्डिंग। करेक्ट। अच्छा, तो लास्ट क्लास में देखते हैं हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। हमने सिग्निफिकेंस फिगर पढ़ लिए थे, ठीक है। सिग्निफिकेंस फिगर के कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। और आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग एरर। एरर के बाद वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर के बाद स्क्रू गेज, ठीक है। तीनों कवर करने की कोशिश करेंगे 1.5 घंटे में। तो थोड़ा सा पेस बढ़ा के रखना और ध्यान से सुनना सारी चीजें, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर सबसे इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद रिलेटिव और परसेंटेज एरर कुछ कुछ सेम ही है। और क्वेश्चंस एरर से काफी पूछे भी जाते हैं, ठीक है। आ जाओ, तो एरर्स पढ़ेंगे हम लोग। कौन बताएगा एरर्स क्यों पढ़ते हैं? एरर्स क्यों आती हैं, क्यों पढ़ा जाता है? एनीवन एल्स एरर के बारे में बताओगे? बताओ, कोई भी बता दो। मैम हाँ क्योंकि मेजरमेंट्स 100% एक्यूरेट नहीं होती, तो हमें एरर्स का भी कुछ करना पड़ता है इलाज। हाँ, ठीक है। कि कहीं से भी अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो अपनी 100% नहीं आती।
तो उसमें हम लोग मैक्सिमम तक लेके चल सकते हैं कि हमने अगर कुछ भी मेजर किया है तो उसमें मैक्सिमम इतनी एरर हो सकती है, उससे कम भी होगी, मतलब मैक्स इतना जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर की कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर से पहले हम एब्सोल्यूट एरर पे जाने से पहले मैं तुमसे पूछती हूँ ट्रू वैल्यू, कि अगर हमें किसी भी चीज को कैलकुलेट करना है, सपोज करो लेंथ हो गया, कुछ भी हो गई, उसको कैलकुलेट करने के लिए सब एक तो आप कैलकुलेट करोगे उसे मेजर करके, है ना, कि हमने ये लैब में मेजर किया है, और एक होती है उसकी एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू। अब ये बात आई कि एक्चुअल वैल्यू कहाँ से आई भाई, एक्चुअल वैल्यू निकाली होगी, ये भी तो किसी चीज से मेजर करके निकाली होगी, ये एक्चुअल वैल्यू भी तो कहीं ना कहीं से मेजर करके निकाली होगी। मान लो मैंने तुमको बोला कि बेटा एक ये रॉड है, इस रॉड की ना जो लेंथ है ना वो कितना है, 1 मीटर है। चलो इसको अब आप ना अपने जो अपने आप इसको अब 1 ईयर कैलिपर से चेक करो कि इसकी लेंथ कितनी आती है। ठीक है, मैं ऐसे बोलती हूँ, तो मैंने जो तुम्हें ये बताई है कि इसकी लेंथ 1 मीटर है, ये लेंथ भी तो मैंने कहीं से मेजर करी होगी। ठीक है, तो वहां पर हम बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू कहाँ से आई। तो एक्चुअल वैल्यू देख क्या कैसे आती है कि हम किसी एक सेम क्वांटिटी की क्या करते हैं, बार बार मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू कैसे बोलोगे, लेट अ क्वांटिटी एंड मेजर इट n टाइम्स, है ना, उसको हम बार बार मेजर करने लगेंगे। सपोज करो तुम्हारी मेजरमेंट क्या आती है, सपोज द मेजरमेंट्स आर, क्या मान ले कि मान लो हमने पहली बार कैलकुलेट करी तो इस रॉड की लेंथ हमें कितनी मिली, x1। मैंने फिर दोबारा से मेजर किया तो मुझे इस रॉड की लेंथ x2 मिली, फिर एक बार और मेजर कर लिया, सपोज करो x3 मिली। अब मान लो तुमने इसके इतने टाइम्स ऑफ मेजरमेंट करे हैं, अब मुझे इस रॉड की एक्चुअल वैल्यू कैसे मिलेगी, जिसे हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं और मीन वैल्यू भी बोलते हैं। कैसे निकालोगी भाई, इस सारी एरर्स का जो तुमने मेजर करी है, सॉरी ये जितनी भी तुमने मेजरमेंट करी है ना n टाइम्स किसी भी क्वांटिटी की, इसका क्या करो, मीन निकाल लो, है ना। तो हमने कितनी बार किया है भाई उसको मेजर, n टाइम्स, तो कितने से डिवाइड करेंगे, n से। यही तो होता है एवरेज या मीन, एवरेज और मीन यही तो होता है कि अपॉन में टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं। अगर आपने 3 बार मेजरमेंट करी है तो डिवाइडेड बाय 3, 4 बार करी है तो डिवाइडेड 4, तो यहाँ पर n टाइम्स है तो कितने से डिवाइड किया मैंने, n से। पहले ये बताओ कि एक्चुअल वैल्यू समझ में आई कि एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालते हैं किसी भी चीज की एक्चुअल वैल्यू। ये है एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू ही मीन वैल्यू है और यही क्या है, ट्रू वैल्यू। इतना क्लियर हुआ, पहले ये बस बताओ सारे जने, हो गया क्लियर। अब देख हाँ या ना तो बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्चुअल Yes, ma'am. अब ये तो हमारी वैल्यू हो गई, उसके बाद आता है एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर क्या होगा भाई बताओ, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू, यही तो होगा डिफरेंस बिटवीन। कि भाई ट्रू वैल्यू तो निकाल ली और आपने जो मेजर्ड वैल्यू है उसके बीच में कितना डिफरेंस आया है, यही क्या बनता है आपका एब्सोल्यूट एरर। बताओ समझ में आया एब्सोल्यूट एरर। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि जो मेरा यहाँ से मीन वैल्यू निकल के आया ना बेटा, ये कितना निकल के आया, इसको मैं मान लेती हूँ x निकल के आया। कितना निकल के आया, x निकल के आया। ठीक है, मेरी मीन वैल्यू कितनी आई, x निकल के आई। ठीक है, मीन वैल्यू x निकल के आई। अब एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालना है, देखो डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू तो x है, एब्सोल्यूट एरर को और डेल्टा x से भी शो करते हो। तो देखो एब्सोल्यूट एरर निकालनी है विच इज योर डेल्टा x 1, यानी तुम्हारी मेजर्ड वैल्यू कितनी है x1 और मीन वैल्यू x है, तो x में से क्या माइनस करोगे भाई, x माइनस x1। तो ये x में से जब x1 घटाया तो ये पता चला कि यहाँ पर कितना अमाउंट का एरर आया, तो इस एरर को एब्सोल्यूट एरर बोला गया। समझ गए ना, x1 कौन सी क्वांटिटी थी जो तुमने मेजर करी है ना।
x1 कौन सी क्वांटिटी है जो आपने मेजर करी है, और उनका मीन लेने के बाद एक एक्चुअल वैल्यू आई। अब एब्सोल्यूट क्या होगा, इस ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू माइनस कर दी। फिर दूसरा देखो डेल x2, इसमें से क्या माइनस करोगे, x में से x2 माइनस करोगे, है ना। तो ये सेकंड एब्सोल्यूट एरर है। फिर डेल्टा x3, तो डेल्टा x3 में से क्या करोगे भाई, x में से x3 माइनस करोगे। फिर लास्ट में हमने क्या निकाला है, xn, यानी x में से क्या माइनस करना पड़ेगा, xn। बोलो Yes, सारी ma'am. चीज। तो ये डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा xn, ये क्या है, ये क्या है, डेल्टा x1, डेल्टा x2, ये है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। फिर उसके बाद एब्सोल्यूट एरर के बाद आता है एक टर्म मीन एब्सोल्यूट। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या समझे, कि जितनी भी एब्सोल्यूट एरर है उन सबका क्या कर दो, मीन कर दो। तो तुमने एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x1, डेल्टा x2 निकाली ना, इन सबका मीन करना है। तो मीन करते वक्त मॉड का ध्यान रखना कि सारी मॉड्स में रखी गई। तो एब्सोल्यूट एरर निकाली, उन सबका मॉड कर दो, ये हो गई मीन एब्सोल्यूट एरर। कितने से डिवाइड करूं बताओ, n से ही करेंगे क्योंकि n ही नंबर आएगा भाई, जितनी मेजर्ड वैल्यू उतने ही माइनस करते जाओगे ना, n टाइम्स तक माइनस करोगे ट्रू वैल्यू में से, तो तुम्हारा मीन भी कितना बनेगा, ये वैल्यू। उसके बाद क्या बनता है, फ्रैक्शनल, जिसे हम रिलेटिव एरर बोलते हैं। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होगा, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, ध्यान से सुनो, अपॉन मीन एक्चुअल वैल्यू या मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये मीन वैल्यू निकाली है ना, एक्चुअल वैल्यू, मीन वैल्यू, ये। तो तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर किस जो है, ठीक है, इसको मान लेते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स के बराबर है। तो ये डेल्टा एक्स मीन वैल्यू किसके बराबर आई थी भाई, एक्स के। तो ये तुम्हारी रिलेटिव एरर, देख लो मीन वैल्यू एक्स के बराबर आई है यहाँ पे, इस एक्स को उठा के मैंने यहाँ रख दिया। परसेंटेज एरर में क्या हो जाता है, बस यहाँ पर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाय किससे कर देते हो, 100 से। तो ये तुम्हारी परसेंटेज एरर। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलो। हाँ, नो मैम। No, ma'am. समझ में आया। No, ma'am. एक्चुअल वैल्यू मीन लेके Yes, निकालते ma'am. हैं। एब्सोल्यूट एरर मतलब जो भी तुमने मेजर किया है उस एक्चुअल वैल्यू में से माइनस करते चले जाओ, और जितनी भी मेजर वैल्यू सब में से माइनस करते चले जाओ। तुमसे कह रहे हैं मीन निकालो, तो तुमने जितना भी वो माइनस करके वैल्यू निकाली है उन सबको पुट कर दो, वो एब्सोल्यूट एरर हो जाएंगे। ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा Yes, ma'am. बहुत अच्छे से। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम चलो बहुत अच्छा। अब देखो, अब एरर्स क्या होती हैं, एरर्स हमेशा ऐड होती हैं, मेरी बात सुनो। एरर्स हमेशा क्या होंगी, एरर्स ऑलवेज, एरर्स should be added, क्या, एरर शुड बी एडेड ऑलवेज। चाहे तुम प्लस कर रहे हो, सपोज करो मैंने तुम्हें क्या दिया, मैंने तुम्हें दिया रेजिस्टेंस R1, ये समझो कितना है 5 प्लस माइनस 0.5 ओम। ठीक है, मैंने तुम्हें सेकंड रेजिस्टेंस दिया कितना, 3 प्लस माइनस 0.1 ओम। ठीक है, मैंने इनको दोनों को सीरीज में लगा दिया, R1 एंड R2। फाइंड R इक्विवेलेंट। अब मैंने आपको बोला कि बेटा R इक्विवेलेंट निकालिए। R इक्विवेलेंट क्या होता है भाई, इसमें सीरीज में R1 प्लस R2, यही होगा R इक्विवेलेंट सीरीज में, तो है ना, रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, R1 प्लस R2 डायरेक्ट ऐड किए जाते हैं। तो R1 की वैल्यू देखो कितनी है, तो 5 और 3 कितना बनेगा, 8 प्लस माइनस एरर्स को भी क्या करना पड़ेगा, एरर्स को भी ऐड करना पड़ेगा। कितना आया, 0.6। ठीक है, तो यहाँ एरर्स क्या करें तुमने, देखो ऐड करें। R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2, तो यानी ये तो तुमने ऐड कर दिया, 5 प्लस 3 8 आ गया। तो यानी जो तुम्हारी एरर्स है इनको भी क्या करना पड़ेगा, ऐड ही करना पड़ेगा, माइनस मत कर देना। समझ गए बात। यस मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am.
समझ गए? Yes, Yes. ma'am. अब मैं तुम्हें कहती हूँ कि आपके पास a की वैल्यू है 3 प्लस माइनस 0.2, b की वैल्यू है 2 प्लस माइनस 0.1, फाइंड a माइनस b। क्या आएगा वैल्यू बताओ? फाइंड a माइनस b। मैम 1 प्लस माइनस 0.1 minus 5 plus minus 0.3. मैंने 5 माइनस plus लिखा है, a माइनस b। 1 plus minus 0.1. 1 plus minus 0.1. मैम 1 plus minus 0.1. सुनो 1 सुनो plus सुनो। minus 0.3. 1 plus minus Then 1 plus 0.1. minus रुक जाओ, 0.3. रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ देखो मैंने क्या बोला है, a माइनस b। a माइनस b का मतलब है कि भाई ये वाली टर्म्स तो माइनस होंगी ना, 3 में से 2 तो माइनस करोगे क्योंकि ऑपरेशन ही सब्ट्रैक्शन है। तो 3 प्लस 2 क्यों कर रहे हो? 3 प्लस 2 थोड़ी करना है। मैंने बोला है एरर्स शुड बी एडेड, एरर्स ऐड होंगी, ना कि ये 3 और 2। ये तो इनमें तो जो तुम्हारा ऑपरेशन दिया हुआ है प्लस माइनस वही लगाना है। 3 माइनस 2 लिखोगे तो क्या आएगा 1, एरर्स ऐड करोगे, एरर्स अभी भी 0.3 आएगा। मेरी बात समझे? एरर्स ऐड करनी है, चाहे सब्ट्रैक्शन का साइन हो, चाहे माइनस का, चाहे डिवीजन, चाहे मल्टीप्लिकेशन, क्या करनी है एरर्स ऐड। Add. अब देखो, अब एक और लगा ले क्या, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर तुम पीवाई किस पे जाना। ये चैप्टर तो बहुत इजी है, तुम लोगों ने पढ़ भी लिया होगा कई बार, है कि पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते? हम करते हैं। वेरी गुड। लेंथ देखो कितनी दी हुई है, मान लो प्लस माइनस 0.4, ब्रेड्थ दी हुई है, विड्थ दी हुई है प्लस माइनस 0.2 मीटर्स। ठीक है, अब मैं क्या कह रही हूँ, फाइंड एरिया। ठीक है, तुम्हारा कोई ये रेक्टेंगल होगा भाई जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू। length into breadth. तो अब एरिया निकालने के लिए कह रहा है, तो ये तो कह दोगे मैम ये जो एरिया आएगा ये भी ऐसे आएगा, a प्लस माइनस इस डेल्टा a, मतलब इसकी एरर है ना। 8 plus minus 0.6. 8 plus minus 0.6. मल्टीप्लाई में भी प्लस होंगे एरर्स। ये मल्टीप्लाई है ना, वही तो मैं कह रही हूँ। मल्टीप्लाई में क्या होगा, एरिया तो तुमने ये तो निकाल लिया कि ये 4 और 2 ये तो क्या होंगे, ये तो मल्टीप्लाई होंगे, 4 2 जा 8। एरर के साथ क्या होगा? अब आपने बोला था Plus हाँ प्लस तो होंगे, प्लस तो होंगे, बट यहाँ पर अब मल्टीप्लीकेशन है ना, वो तो प्लस और माइनस का तो हो गया। अब यहाँ है मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन में तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है क्या, एरिया किसके बराबर है, एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी। यही फॉर्मूला है, एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी। अब हमें इस एरिया में क्या मिलेगा, देयर इज सम एरर इन द एरिया, देयर इज सम एरर इन द लेंथ, देयर इज सम एरर इन द विड्थ। ये तो लेंथ और विड्थ की तो हमें एरर्स दे रखी है कि इनमें तो इतनी मैक्सिमम एरर्स हो सकती हैं। अब एरिया की एरर निकालनी है, तो देखो क्या करते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल। अब इनका क्या लिखोगे, देखो ये है तो मल्टीप्लीकेशन में बी, एल इंटू बी, पर अब करोगे क्या, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। देखो ये वाला जो पहला रूल था ये था तुम्हारा, अगर हमारे पास एरर्स कैसे दी हो, या तो एरर्स प्लस हो रही हो या एरर माइनस हो रही हो, तो ये तो हो गया उनका। अब बात आती है कि अगर हम एरर्स को मल्टीप्लाई और डिवीजन कराते हैं, ठीक है, ये वाला केस क्या बनता है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो अगर एरर्स का मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन होता है तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला, कि जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले का आप एरर्स लिखो अपॉन में उसका एक्चुअल वैल्यू, लेंथ यानी उसकी पहले एरर अपॉन में रियल वैल्यू, विड्थ ऊपर, और सब में प्लस 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 साइन लगाना है। सब में क्या साइन लगाओगे, प्लस का साइन लगाओगे।
मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो? अगर ये कोई फॉर्मूला ऐसे होता, मान लो मैंने तुम्हें कोई रैंडम फॉर्मूला दे दिया कि बेटा सी जो है ना ये तुम्हारा एम ए अपॉन बी के बराबर है, सी में एरर दी हुई है 1%, ठीक है, आपको ए में भी एरर दी हुई है और सब में एरर दी हुई है, तो ये बी का भी लिखते हैं ना, तो यहाँ पे बी, अभी चलो इसको छोड़ो, पहले डिवीजन वाले में बाद में आएंगे, अभी डिवीजन छोड़ो, पहले मल्टीप्लाई का देखो, डिवीजन अभी बाद में। तो क्या करोगे, जो फॉर्मूला है उसमें ऊपर एरर अपॉन में एक्चुअल वैल्यू, ऊपर एरर अपॉन में एक्चुअल वैल्यू, और साइन किसका लगाना है भाई, साइन किसका लगाओगे, एडिशन, हाँ साइन लगेगा एडिशन का। आ जाओ, अब हमें डेल्टा ए निकालना है, डेल्टा ए मेरे पास है नहीं, लेकिन मेरे पास एरिया कितना आया भाई, एल इंटू बी करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू तो 4 इंटू 2 आई, यानी 8, तो यहाँ लिख दो 8। डेल्टा एल, लेंथ में कितनी एरर है 0.4, लेंथ में एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी है 4, बी में तुम्हें एरर कितना दे रखा है 0.2, अपॉन एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी है 2। बताओ इसको सॉल्व करके डेल्टा ए नहीं आ जाएगा क्या? यस कितना आएगा 0.1 प्लस 0. कितना आ रहा है, एक बार चेक करो, 0.1 थोड़ी बनेगा, 1/10 होगा ना, ये लगा दूं तो 1/10 यानी 0.1 प्लस 0.1, हाँ 0.1 प्लस 0.1, इस 8 को ले जाओ यहाँ, ये कितना बना 0.2 इंटू 8, तो ये कितना आया 0.16, तो ये आया डेल्टा ए। अब तुम्हारा फाइनली एरिया क्या बनेगा 8 प्लस माइनस डेल्टा ए कितना आया 0.16। अब बताओ, हाँ तो जो भी फॉर्मूला होगा उसे ऐसे लिखोगे, कर लोगे? हाँ यस मैम। हाँ जी, हाँ जी, यस एक सेकंड, किसी ने हैंड रेज किया है, बोलो। कोई डाउट नहीं है? अच्छा, पक्का कोई डाउट नहीं है इसमें? नो मैम। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक करा देती हूँ इसका क्वेश्चन डिवीजन में। कहाँ उड़ गए, माइक ऑन करके देखो, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से तुम लोग सॉल्व करोगे। सपोज करो तुम्हें मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दी हुई है 2 प्लस माइनस 0.2, मैं तुमसे कह रही हूँ बेटा डेंसिटी निकालो, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यही फॉर्मूला है। तो यानी यहाँ पर आप डिवीजन में देखेंगे कि डिवीजन में क्या होता है, तो मास कितना दिया हुआ है 6, वॉल्यूम 2, तो कितना आया आगे की वैल्यू, तो 3 kg पर मीटर क्यूब, मान लो ये केजी है और ये तुम्हारा मीटर क्यूब है, तो 3 kg मीटर पर क्यूब। तो डेंसिटी भी तो ऐसे लिखोगे आप, डेंसिटी का वैल्यू क्या लिखोगे भाई, एक्चुअल वैल्यू 3 प्लस माइनस जो भी वैल्यू आएगी डेल्टा डेंसिटी की, है ना, तो ये वाली वैल्यू अभी फाइंड करनी है, तो कैसे लिखोगे, मैंने तुम्हें क्या बोला है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो जो भी फॉर्मूला हो तो डेंसिटी में ऊपर डेल्टा रो अपॉन रो, मास में भी ऐसे ही करना है, डेल्टा एम अपॉन सॉरी डेल्टा एम अपॉन एक्चुअल एम प्लस, अब बताओ ये वॉल्यूम को प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं, देखो मल्टीप्लाई में तो प्लस आया, अब बताओ अगर कोई डिवाइड में होगा तो उसे प्लस करेंगे कि माइनस, यहाँ पर भी प्लस करोगे, ठीक है, अगर कोई चीज डिवाइड में भी है तो भी प्लस में लिखनी है, तो v को क्या लिखोगे, डेल्टा v अपॉन, समझ में आया, तो यहाँ से तुम्हारी डेल्टा रो अपॉन रो किसके बराबर आएगा, डेल्टा m 0.3, मास में 6, वॉल्यूम में कितनी एरर है 0.2 अपॉन एक्चुअल 2, कितना आया भाई, करो इसको एग्जैक्ट वैल्यू बताओ डेल्टा रो की, निकालो डेल्टा रो की,
0.3 हाँ 0. मैम Three. 0.1 ना 0 पॉइंट कितनी, रो को भी तो लेके जाओ, डेंसिटी भी तो है 3, 3 से मल्टीप्लाई तो करो। 318 मैम 3 प्लस माइनस 0.45। हाँ 0.45, तो ये कितना बनेगा 0.2 प्लस 0.1, ये डेंसिटी। 0.5 हाँ ये वाली डेंसिटी की वैल्यू वहां लेके जाओगे, डेंसिटी कितनी है भाई, डेंसिटी है 3, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितनी आई 0.3 इंटू 3, 0.9 आ रहा। ये कितना बचेगा 0.3/6, 2 3/60, यानी ये बना 1/20, 1/20, 1/20 कितना बनेगा 0.5/10। 0.05 0.05 है ना, तो ये 0. अगर ये 0.05 करोगे तो ये कितना आया 0.15 इंटू 3, तो ये बनेगा 0.45। ठीक है, तो रो की वैल्यू तुम्हारी यहाँ से आई 3 प्लस माइनस 0.45, बताओ ठीक है, ये बनेगी डेंसिटी की। समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. यस ओके, तो देखो ये वाला क्वेश्चन पीवाईक्यू का पीवाईक्यू है, इसे एक बार ट्राई करो, दिस इज योर पीवाईक्यू। इसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना है। हाँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ, हाफ mv स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी का तो निकाल लोगे वैल्यू, इसमें भी देखो काइनेटिक एनर्जी की एक वैल्यू तो हाफ mv स्क्वायर से आ जाएगी, मास 5 है, निकालना पड़ेगा प्लस माइनस डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, प्लस माइनस डेल्टा काइनेटिक एनर्जी निकालोगे ना डेल्टा वाली, तो वो फॉर्मूले से रखो फिर जैसा अभी सिखाया है, v स्क्वायर, स्क्वायर को आगे ले आना, 2 आगे आ जाएगा, फिर डेल्टा v बाय v, ऐसे करो, पावर आगे आ जाती है। आंसर निकालो। Ma'am, option A is correct. अच्छा ए आ रहा है, ऑप्शन ए आ रही है। यस मैम ऑप्शन ए जा रहा है। मैम मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही आ रही है। और मैम होगा यस मैम ऑप्शन ए। चलो बढ़िया बढ़िया, फटाफट चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, तो पहले तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला इसे निकालेंगे, हाफ मास की वैल्यू 5, वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है 20 इंटू 20, ये कितना बन जाएगा
1000, 1000. 1002। अब देखो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा है, जो भी फॉर्मूला हो पहले उसका डेल्टा अपॉन उसकी एक्चुअल वैल्यू 1/2। अब देखो 1/2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसे क्या, इसको लिखोगे क्या बताओ, तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो नहीं लिखनी। मास पे आ जाओ, क्योंकि 1/2 में एरर थोड़ी है, एरर निकालनी है ना, एरर तो मास और वेलोसिटीज में है। तो m क्या लिखोगे, डेल्टा m अपॉन m प्लस का साइन। अब जो ये पावर है ना बेटा, पावर कितनी भी हो पावर को आगे ले आओ, 2 इंटू डेल्टा वी अपॉन वी, समझे। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा m कितना है 0.5/5 प्लस 0.4/20। ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी वैल्यू तुमने अभी निकाली है कितनी, 1000। तो कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करके, 0.1 प्लस कितना 0.5 डिवाइडेड बाय 20 कितना बनेगा, कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। 0.5 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 20, 0.02 बन रहा है। तो Yes, ma'am. ये बन रहा है 0.1 और ये 0.12 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये तुम्हारा 0.12 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये तो 120 आ रहा है। कहाँ गड़बड़ करी इनको, मैम हमारा भी हमने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। अच्छा ये 2 वाली तो वैल्यू रह गई, ये 2 भी तो है यहाँ, इसको ये 2 डेल्टा भी कहाँ गया, ये देखो ये वाला 2 कहाँ गया, ये 2 से मल्टीप्लाई करो तो 0.04 प्लस ये कितना हुआ 0.01 प्लस 0.04 सॉरी 0.1, तो ये बना तुम्हारा 0.14, ठीक है। अब आ गया ये कितना बनेगा 140। तो काइनेटिक एनर्जी की एक्चुअल वैल्यू क्या बनी आपकी 1000 प्लस डेल्टा, डेल्टा आया 140। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 8, ठीक है। तो पावर मत भूल जाना, पावर मल्टीप्लाई में लिख लेना, ठीक है, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चंस हैं, इन्हें देख लेना। वर्नियर कैलिपर पे आ जाऊं, Yes, ma'am. आधे घंटे में कवर कर लिया, आधे घंटे में वर्नियर कैलिपर कवर कर लेंगे। वर्नियर कैलिपर किस किस को आता है अच्छे से, आज से पहले वर्नियर कैलिपर आया था, No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. नहीं पढ़ा कभी भी, नो मैम No, ma'am. No, ma'am. क्यों नहीं पढ़ा, मैम पढ़ाई नहीं किया मैं। चलो यही के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। वर्नियर कैलिपर देखो सबसे पहले क्या यूज करने के काम आता है ये देख लेते हैं। क्या यूज करने के काम आता है बेटा, ये लेंथ यूज करने के काम आता है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का डायामीटर, ये तुम्हारे हाथ में जो पेन है इस पेन का डायामीटर मेजर करके बता देगा कि इसका डायामीटर कितना है, ठीक है। इन सब चीजों को मेजर कर, अब तुम कहोगे कि मैम लेंथ ही मेजर करना है तो आप स्केल क्यों नहीं यूज कर लेते, है ना। अगर लेंथ मेजर करनी है तो स्केल यूज कर लो। वर्नियर कैलिपर की क्या यूज पड़ गई, क्या जरूरत पड़ गई, Yes, ma'am. क्या जरूरत पड़ गई वर्नियर कैलिपर की। हमारे पास ये क्या है, एक स्केल है जो तुम सब लोग यूज करते हो, जिसपे कुछ ऐसे लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखा होता है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर बनता है, 1 सेंटीमीटर बनेगा। और ऐसे ही हमारे पास 10 सेंटीमीटर होते हैं जिससे मिलके बनता है 1 मीटर का स्केल, करेक्ट। ऐसे ही होता है, हाँ या ना तो Yes, बोलो। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. रुको। अब देखो यहाँ पर तुम यहाँ पर अब मैं अब तुमसे पूछती हूँ कि मुझे ये बताओ, तुम यहाँ पर स्मॉलेस्ट कितना यूनिट मेजर कर सकते हो, स्मॉलेस्ट यूनिट कितनी मेजर कर सकते हो, इस स्केल से स्मॉलेस्ट यूनिट कितनी मेजर कर सकते हो। 0.1 सेंटीमीटर। क्योंकि देखो हाँ यहाँ 1 सेंटीमीटर मैंने अभी तुम्हें बनाया कि ये 0 से लेके यहाँ 1 तक ये 1 सेंटीमीटर कैलकुलेट करके दे रहा है ना। इस 1 सेंटीमीटर में कितने डिविजन हैं, 10 डिवीजन है ना, 10 Yes, ma'am. 10 डिवीजन आए। देखो ये छोटे लाइन इनको बोलते हैं डिवीजन। तो यानी 1 सेंटीमीटर में आपने कितने डिवीजन यूज करे, 10 डिवीजन। तो यानी ये एक छोटी सी लाइन
कितने मीटर की हो गई भाई? 1 सेंटीमीटर को डिवाइडेड बाय किससे कर दो? 10 से। तो एक डिवीजन कितने के बराबर हुआ? 1 डिवीजन इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर। मेरी बात समझे? यस मैम। Yes, ma'am. यानी मतलब इस मीटर स्केल से तुम कितनी छोटी से छोटी यूनिट मेजर कर सकते हो? 0.1 सेंटीमीटर मेजर करके दे सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं लेके आती हूँ एक रॉड, ठीक है, जिसकी जो लंबाई है वो है 0.67। कितनी है? सपोज करो, अच्छा ये भी मत सोचो 0.67 है, ये भी मत सोचो। मैंने तुम्हें दिया एक रॉड की, बेटा इसको ना मेजर करके दे दो, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर 2 आ रहा है, मान लो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 3, ठीक है। अब वो जो रॉड है ना वो कुछ इस तरीके से है, लो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बन गया तुम्हारा 2, ठीक है। वो रॉड जो मेजर करी ना वो तुमने ऐसी मेजर करी। अच्छा देखो यहाँ देख लो, थोड़ा बड़ा करके थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। 1 2 3 4 8 9 10 हाँ, अरे अभी रुको तो, पहले ड्रॉ तो करने दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3, ठीक है। तो मैंने ये 3 सेंटीमीटर का वो बनाया है स्केल अपने अकॉर्डिंग। अब मैंने ना तुम्हें एक रॉड दी है मेजर करने के लिए कि बेटा मेजर करो। तो तुमने जब वो रॉड मेजर करी ना तो देखो वो रॉड कुछ इस तरीके से आई। अब तुम मुझे बताओ इस रॉड की मेजरमेंट कितनी है तुम्हारे उससे? मैम 2 सेंटीमीटर। मैम 2 सेंटीमीटर। देखो एग्जैक्ट 2 पे थोड़ी है, 0.5 भाई एग्जैक्ट 2 पे नहीं आई ना, 2.1 थोड़ी कुछ आगे है ना। 1 तो यहाँ बनेगा जब वो एग्जैक्ट यहाँ आती, 1 यहाँ बनता। 2 देखो यहाँ 2 है और यहाँ 2.1 है। अब तुम्हारे पास इन दोनों के बीच की छोटी यूनिट्स नहीं है ना मेजर करने के लिए, बात समझे? अब तुम्हें ये नहीं पता कि इन दोनों के बीच में कितनी, हाँ बोलो, तुम आइडिया लगा रहे हो। कोई कह रहा है मैम 2 पॉइंट कितना 05, कोई कहेगा मैम 2.06, कोई कहेगा मैम 2.08, है ना, क्योंकि वो 1 तक है मैक्सिमम। 1 से छोटा होगा, 2.00 से तो बड़ा होगा। बट हम एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे ना कि कितना है। बताओ एग्जैक्टली बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे। हमारा जो स्केल है, जो हम डे टू डे लाइफ में हम जो स्केल यूज करते हैं, वो स्केल बस कितना लीस्ट काउंट दे सकता है? पॉइंट के बाद 1 वैल्यू का, पॉइंट के बाद 1 वैल्यू तक का लीस्ट काउंट दे सकता है। ये लीस्ट काउंट ही हुआ कि अगर, अब देखो लीस्ट काउंट क्या है। अब इस स्केल का लीस्ट काउंट तुमने क्या बताया? तुमने कुछ बताया, मैंने तुमसे पूछा कि बेटा तुम छोटी से छोटी कितनी वैल्यू यहाँ पे मेजर कर सकते हो, तो तुमने कहा मैम 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका 1 डिवीजन इतने के बराबर है, 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है। और इसी को क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। इसी को क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट। समझे? लीस्ट काउंट। यस मैम। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट वो वैल्यू है जो कोई भी डिवाइस स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर कर सके। तो ये लीस्ट काउंट का मतलब है। अब बात करते हैं वर्नियर स्केल की। अब हमने वर्नियर स्केल को कैसे डिजाइन किया कि हम लोग ना 0.12 0.13 ये एग्जैक्ट मेजरमेंट ले पाए कि एग्जैक्टली जो तुमने अभी यहाँ पर स्केल यूज किया है वो एग्जैक्ट कितना है। 2.05 है, 2.06 है, 2.07 है, कितना है? ये स्केल तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू बता के देगा। समझ में आया कि वर्नियर स्केल का काम क्या है? अब देखो अब कैसे देगा, ठीक है। अब देखो वर्नियर स्केल बताएगा कैसे, ये काम देखते हैं। वर्नियर स्केल के पास होते हैं 2 स्केल। यहाँ एक स्केल से काम नहीं चलता, यहाँ हम 2 स्केल लेके चलेंगे। एक तो तुम्हें ये दिख रहा होगा बड़ा सा, देखो पूरा रूलर टाइप का, ये 1 2 3 4 5 6 7 11 12 5 6, ये पूरा बड़ा सा दिख रहा है। इसको बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलेंगे? मेन स्केल। ये तुम्हारा जैसे नॉर्मल रूलर होता है, जैसे नॉर्मल होता है, ये वैसा ही एक स्केल बनाया हुआ है, ठीक है। ये मेन स्केल है। यहाँ पे 1 से लेके 2 के बीच में 1 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस है, 2 से 3 के बीच में 1 सेंटीमीटर। छोटे छोटे डिवीजन है। 1 से 2 के बीच में कितने डिवीजन होते हैं जनरली? जो जनरली 100%, ये 100% नहीं है, वो बता के देगा। देखो जनरल बता रही हूँ मैं कि जनरली तुम्हारे 1 से 2 के बीच में वही तुम्हारे 10 डिवीजन है।
ठीक है, वही तुम्हारे ये 10 डिविजन्स बना के देगा। जनरल होता है ये, याद रखना, ये जनरल, ये चेंज भी कर सकता है। वो बोल देगा कि 1 से 2 के बीच में 12 डिविजन्स है, वो बोल देगा कि 1 से 2 के बीच में इतने डिविजन्स है, तो लेकिन जो जनरल केस है वो उसमें 10 डिविजन्स होते हैं। अच्छा, अब एक बात सुनो ध्यान से, यहाँ पर तुम्हें ये दिख रहा है एक वर्नियर स्केल टाइप का छोटा छोटा, जो दिख भी नहीं रहा होगा, बहुत स्मॉल 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 दिख रही है, इसे बोलते हैं बेटा वर्नियर। इसे क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल। ठीक है, तो एक तो मेन स्केल और इसके नीचे लगा हुआ है वर्नियर स्केल। अब तुम्हें ये 2 जॉज दिख रहे हैं, ये 2 ऐसे कृष्णा की डीपी के जैसे, कृष्णा की डीपी के सींग है ऐसे, देखो यहाँ पे ये कुछ दिख रहा होगा, दिस वन। Yes, ma'am. यस मैम। एग्जैक्ट ऐसे ही है। तो इनके बीच में क्या लगाते हैं? इनके बीच में वो वाला ऑब्जेक्ट लगाया जाता है जिसको क्या करना है? मेजर। मान लो अगर तुम्हें पेन की थिकनेस मेजर करनी है तो इन दोनों के बीच में पेन लगा दोगे और वो उसको कर दोगे लॉक। ठीक है, जॉज होते हैं ये जॉज, यहाँ पर उसको वो लॉक हो जाएगा। या अगर किसी की लेंथ मेजर करनी है, किसी पेंसिल को रखना है, तो यहाँ पर वो पेंसिल रख सकते हो इनके बीच में और फिर उसकी लेंथ मेजर कर सकते हो। अब बात आई कि लेंथ को मेजर करेंगे कैसे? वर्नियर स्केल है क्या? देखो अब ये वर्नियर, हाँ क्या, अब देखो ये वर्नियर स्केल क्या है? वर्नियर स्केल भी एग्जैक्ट ऐसा ही है कि यहाँ पर भी नंबरिंग डली होती है इस तरीके से, ऐसे। अब ये वर्नियर स्केल के पास मीटर, सेंटीमीटर, इसके पास कोई नंबर या कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये मीटर में है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर, ये कुछ नहीं पता होता हमें। ये हम कैसे निकालते हैं? डिवीजन से। डिवीजन से कैसे निकालेंगे? देखो थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ, थोड़ा जूम हुआ, दिखा कुछ? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अब देखो यहाँ पे 5 to 6 के बीच में, देखो 5 से 6 के बीच में, ये 5 है और ये 6 है। मेन स्केल पे 5 से 6 के बीच में कितने डिविजन्स मिलेंगे? 10। Ma'am, 10. वर्नियर स्केल पे गिनो कितने दिख रहे हैं 5 से 6 के बीच में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, ये 11 वाला है। ठीक है, देखो जनरली क्या होता है, वर्नियर स्केल मीटर स्केल मेन स्केल से छोटा होता है। ठीक है, बट रेयर केसेस ऐसे होंगे जहां पर वो तुम्हें चेंज करके भी दे सकता है। तो होता क्या है, जब मैं लीस्ट काउंट निकालती हूँ, देखो अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? लीस्ट काउंट, कि इस स्केल का लीस्ट काउंट क्या होगा। तो तुम इस स्केल का तुम लीस्ट काउंट क्या बताओगे? कि 5 से 6 के बीच में तो अपना सिंपल स्केल ही है, लेकिन अब ये वर्नियर स्केल का क्या काम करेगा, तो वो देखते हैं। देखो अब तुम्हारा लीस्ट काउंट यहाँ से निकलता है, फॉर्मूला लीस्ट काउंट का क्या? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। यानी एक मेन स्केल डिवीजन में से क्या माइनस कर दो? वर्नियर स्केल की डिवीजन माइनस कर दो। अब 1 मेन स्केल डिवीजन तो तुम्हें पता ही है कितनी है? 1 मेन स्केल डिवीजन मैंने बताया है अभी कि बेटा इसमें 10 डिविजन होती हैं, और तो एक डिवीजन कितने के बराबर हो जाएगी? 0.1 सेंटीमीटर के। बताया अभी। 1 मेन स्केल स्केल की तरह है, स्केल की तरह है, तो 1 मेजर स्केल का डिवीजन तो मैडम पता है 0.1 सेंटीमीटर है। अब 1 VSD कैसे निकालें? वर्नियर स्केल का डिवीजन कहाँ से लेके आए? तो देखो वर्नियर स्केल का डिवीजन क्या होता है, उसे हम रिलेट करते हैं अपने मेन स्केल के साथ। तो जनरल कंडीशन में होता है कि 10 VSD किसके बराबर होती है? देखो तुम्हारे पास 10 वर्नियर स्केल की, अरे चुप हो जाओ, म्यूट हो जाओ 2 मिनट के लिए, माइक ऑफ बंद करो अपना। जब मैं बोलूं तभी बोलना। तो मैं क्या कह रही हूँ कि इसका मतलब अभी हमें चाहिए कि अगर मुझे लीस्ट काउंट निकालना है, और ये मेन स्केल डिवीजन, ये वर्नियर स्केल डिवीजन, मेन स्केल का तो पता है 0.1 सेंटीमीटर है। अब वर्नियर स्केल का नहीं पता होता कि कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पर डिफाइन नहीं होता कि एक डिवीजन कितने का है। तो यहाँ पर हम कैसे निकालते हैं? हमें ये चीज गिवन होती है कि कितने VSD कितने MSD के बराबर है। ठीक है, जैसे अभी तुमने यहाँ पर काउंट किया था, यहाँ पर काउंट करने पे कितना निकल के आया था? 11 निकल के आया था जब काउंट किया था। तो ये चेंज भी हो सकता है, ये 12 भी दे सकते हैं, पेपर में 13 भी दे सकते हैं। तो इसका मतलब मुझे बताओ कौन सा स्केल बड़ा है? अगर मैं मान लो सपोज करो मैं 10 लेके चलती हूँ,
11, 12, 13 की जगह मैंने 10 ले लिया। अगर वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन, वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन मेजर स्केल के 9 के बराबर है, तो बड़ा कौन सा हुआ? कौन सा स्केल बड़ा होगा? मेजर मेजर स्केल। मेजर स्केल। मेन स्केल बड़ा है, क्योंकि मेन स्केल में सिर्फ 9 ही डिवीजन आई, और वहीं तुम्हारे वर्नियर स्केल को सेम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कितने डिवीजन की आवश्यकता पड़ रही है? 10 डिवीजन। बात 10। समझ, हाँ बात समझ में आई। अगर आपने कोई लेंथ मेजर करी और वो लेंथ मेन स्केल ने 9 डिवीजन में कंप्लीट कर दी, वही वर्नियर स्केल को मेजर करने के लिए 10 डिवीजन की आवश्यकता होगी। तो हो सकता है पेपर में 10 की जगह 12 दे दें, 13 दे दें, तो अपने आप यहाँ पर 10 को 12 बना देना या 13 बना देना। फिर क्या निकालना? 1 वर्नियर स्केल का डिवीजन। तो 1 वर्नियर स्केल का डिवीजन बेटा किसके बराबर हुआ? 9/10 MSD। अब लीस्ट काउंट के फॉर्मूले में रख दो। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था? 1 MSD माइनस 1 VSD। तो VSD कितना हुआ? 9/10। तो माइनस कर सकते हैं क्योंकि अब MSD मिल गई ना, तो 10 में से 9 घटा तो कितना आया? 1/MSD। अब हमें MSD पता है भाई, अब तो मुझे पता है ना मेन स्केल डिवीजन स्मॉलेस्ट 0.1 अभी निकाला था। मेन स्केल डिवीजन 0.1, 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो वर्नियर स्केल कितना छोटी से छोटी यूनिट मेजर कर सकता है? 0.01 सेंटीमीटर, जो कि तुम्हारा स्केल नहीं कर पाया, वो कर रहा है। अब तुम 2.03, 2.03 ये मेजर कर पाओगे ना? हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या डाउट है? मैम ये जो वैल्यू है इसको फॉर्मूले में कैसे पुट करनी है? फॉर्मूला यही तो है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है? 1 मेजर स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल। तो पहले ये निकालो कि एक वर्नियर स्केल किसके बराबर बैठेगा। तो एक वर्नियर स्केल किसके बराबर आया? 9/10 मीटर, MSD के बराबर। तो यहाँ पर 1 SD को ऐसे उठा के रख दो, 9/10 MSD। तो अब MSD में से MSD माइनस कर सकते हो ना। कल तुम्हें सिखाया था कि बेटा सेम रीडिंग, सेम चीजें आपस में माइनस हो सकती हैं, है ना? सेम डिस्टेंस माइनस कर सकते हो। सेंटीमीटर में से किलोमीटर घटा सकते हो? नो मैम। ग्राम में से, हाँ तो नहीं कर सकते ना, वो उस सेम रीडिंग में लाके चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए VSD को MSD में से नहीं घटा सकते, तो इसलिए VSD को कन्वर्ट किस में करोगे? MSD में। समझ गए? MSD में। ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट के लिए वो तुम्हें गिवन होगा कि कितनी VSD कितने MSD के बराबर है, ये पेपर में गिवन होगा। तुम्हें लीस्ट काउंट का फॉर्मूला जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि एक मेजर स्केल में से माइनस करेंगे एक वर्नियर स्केल का डिवीजन, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन तुम्हें देंगे उसके हिसाब से मेन स्केल को फिक्स रखना। तुम्हें निकालना क्या पड़ेगा? वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ MSD। समझ गए? अब तो 9/10 आया। अब यहाँ बचेगा मेन स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन अभी निकाला है, ये एक छोटा सा कितना हिस्सा? 0.1। लीस्ट काउंट कितना आया? 0.01 सेंटीमीटर। अब बताओ, अब समझ में आया लीस्ट काउंट? यस मैम। तो इसका मतलब ये वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल छोटे से छोटा 0.01 सेंटीमीटर तक को मेजर कर देगा। मतलब अब तुम्हारा जो स्केल 1.2, 1.3 ये मेजर कर रहा था, 1.2 और 1.3 के बीच की रीडिंग्स मेजर नहीं कर पा रहा था, वो लीस्ट काउंट कर देगा। समझ गए? आ जाओ अब ये वाला क्वेश्चन करो। 2019 का सवाल है, PYQ।
लीस्ट काउंट ही निकालना है अभी तो। वन मेजर माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। कर लो। What will be the answer? 0.2 mm। 0.2 mm, बहुत अच्छे, बढ़िया। 0.2 ही आ रहा है। मैम 0.2 mm। देखो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला था वन मेजर स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल का डिवीजन। तो अब देखो क्या कह रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर है जिसमें 1 mm मार्क ऑन द मेन स्केल। तो यानी मेन स्केल का मार्क कितना दे रखा है आपकी बात? 1 mm 1 mm। A vernier caliper has 1 mm marks on the vernier scale। अब क्या कह रहा है? It has 20 divisions on the vernier scale। यानी 20 वर्नियर स्केल के डिवीजन किसको मैच कर रहे हैं? 16 मेन स्केल के डिवीजन को। याद रखना हमेशा मेन स्केल डिवीजन बड़ा होगा, ये 100% श्योर है। मेन स्केल डिवीजन बड़ी होगी, ठीक है, मेन स्केल बड़ा होगा। तो 1 VSD कितने के बराबर आया? 16/20 MSD। ऊपर वाली इक्वेशन में रखो तो लीस्ट काउंट किसके बराबर आया? 1 MSD माइनस 16/20 MSD। तो ये कितना बटा भाई? 4/20 4/20। और 1 मेन स्केल डिवीजन कितना दे रखा है? 1 mm। कितना आंसर आएगा? 1/5 इंटू 1 mm। कितना बना ये 1/5? आई थिंक 0.2 मैम। कितना 0.2 आ गया? 0.2 हाँ, तो कितना mm आया? लीस्ट काउंट कितना आया? 0.2 mm। ठीक है, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस। यस मैम। यस मैम यस। ये वाला करो। एक सेकंड रुकना स्टूडेंट, मैं एक बार चार्जर लगा लेती हूँ लैपटॉप का। एक सेकंड, चार्जर लगा। एक सेकंड, पेज ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। हाँ, एक बार ये वाला क्वेश्चन करो, मैं एक बार चार्जर लगा देती हूँ। क्या आंसर आ रहा है? मैम 0.05। आ भी गया? 0.05। अंशिका, अंशिका का सही है।
चेक करना पड़ेगा सही का तो, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, नहीं नहीं 0.005, तो आंसर क्या बनेगा देखो उसको। मैम 5 into 10 raised to the power -2। हाँ आंसर बनेगा तुम्हारा यहाँ पर 5। तो ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, 2022 का। तो लीस्ट काउंट 1 MSD minus 1 VSD. If in a vernier caliper each centimeter on the main scale is divided into 20 equal parts. Each centimeter is divided into 20 equal parts. तो यानी यहाँ पर कितने का बना, एक सेंटीमीटर कितने का बना, 1 सेंटीमीटर में कितनी डिविजन्स हो गई, 20 डिविजन्स हो गई ना। तो 1 डिवीजन यानी 1/20, तो एक डिवीजन किसके बराबर आई, 0.2 सेंटीमीटर। सही है, पहले तो ये बताओ 0.2 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। तो ये अपना MSD का है, 1 MSD। ओके आगे देखो क्या कर रहा है, इफ 10th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद द 9th मेन स्केल डिवीजन द वैल्यू ऑफ वन। तो इसका मतलब क्या है, 10 VSD कितने के बराबर है, 9 MSD के। 10th VSD 9 MSD के बराबर, यही तो होता है। मैंने क्या बोला कि भाई इसका 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसका 1। और जब यहाँ पर जो तुम्हारा वर्नियर स्केल होगा, यहाँ पर उसका कौन सा डिवीजन आ रहा होगा भाई, 10th वाला। समझ गए, इस तरीके से। तो ये बोलते हैं कोइंसाइड होना, कि इसका 9th रीडिंग MSD का और वर्नियर स्केल का 10th कोइंसाइड कर गए। तो 1 VSD कितने के बराबर हुआ, 9/10 MSD। तो रख दो उसमें वैल्यू, कितना आ जाएगा लीस्ट काउंट, 1/10 इंटू MSD। तो MSD कितना है, 0.2 सेंटीमीटर। तो ये कितना आया, 0.02 सेंटीमीटर। ये तो सेंटीमीटर में आया है, एक सेकेंड, 1/10 है ना। हम्म, 1/10 या मल्टीप्लाई 1/20 कर दूं, 0.02 सेंटीमीटर। उसने MM में पूछा है, तो इसको MM में कैसे करोगे भाई, 1 सेंटीमीटर में कितने MM होते हैं, 10। कुछ गड़बड़ करी क्या, वन बाई 20 कितना बनेगा, एक सेकेंड, 1/20 यहाँ से कितना आएगा, ये हटाओ, 0.05 आएगा मैम। हाँ तो यहाँ गड़बड़ होगी ना, यहाँ पर इसको 1/20 लिखो। तो ये 1/20 कितना आया, 1/200। तो 1/200 कितना बनेगा, 0. कैलकुलेट कर लेते हैं मैम 0.005। हाँ ये आया तुम्हारा 0.005, ठीक है। ये किस में आया है, सेंटीमीटर में, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है। तो इन्होंने MM में पूछा है, तो अब इसको तुम कैसे लिखोगे सेंटीमीटर में, 5 इंटू 10⁻⁻⁻ कितना, -3 सेंटीमीटर। और MM में कितना होता है भाई, 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो MM में कितना हो जाएगा, 10⁻⁻²। ठीक है, तो MM में आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻²। बोलो ठीक है, लीस्ट काउंट ये आ जाएगा, सेंटीमीटर में ये रहा और MM में ये रहा। आगे बढ़ो, ये अपने आप एक बार देख लेना। अब देखो, अब बात करते हैं रीडिंग की। लीस्ट काउंट तो पता चल गया कैसे निकालना है। अब बात करते हैं कि रीडिंग कैसे लिखेंगे। रीडिंग का मतलब है कि अगर तुम्हें लेंथ मेजर करनी है, ठीक है, किसी का डायामीटर मेजर करना है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे। तो रीडिंग का फॉर्मूला देखो क्या है, मेन स्केल रीडिंग, मतलब अभी फॉर्मूला लगाना है कि तुम्हारे पास जो मेन स्केल है उस पर कितनी रीडिंग शो कर रहा है, और वर्नियर स्केल की रीडिंग ऐड करनी है। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे निकालेंगे, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय बेस्ट मैच ऑफ वर्नियर स्केल विद द मीटर स्केल। देखो दोनों स्केल है, ऊपर तुम्हारा मेन स्केल
और नीचे है हमारा वर्नियर स्केल। तो वो वाला, अब वर्नियर स्केल का फॉर्मूला क्या लिखोगे, लीस्ट काउंट से वो वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है जहां पर तुम्हारा वर्नियर स्केल मेन स्केल के साथ क्या कर जाए, बेस्ट मैच कर जाए, उस वाले डिवीजन को लिख दो यहाँ पे, ठीक है। वो वाला डिवीजन लिख, ये फॉर्मूला याद करो कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगी। पहले मेन स्केल की रीडिंग लिखनी है प्लस फिर लीस्ट काउंट लिखना है, फिर हमें वो वैल्यू लिखनी है जो बेस्ट मैच या बेस्ट कोइंसाइड करे, ठीक है, वर्नियर स्केल की किसके साथ, मीटर स्केल के साथ। आ जाओ, और ये फॉर्मूला याद रखना, एक ही फॉर्मूला है। क्वेश्चंस देखते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द वर्नियर कांस्टेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 mm एंड इट हैज ए जीरो एरर। अच्छा ये तो एरर वाला क्वेश्चन है, अच्छा एरर हटा दो अभी। While measuring diameter of a sphere, the main scale reading is 1.7 सेंटीमीटर। तो देखो मेन स्केल की रीडिंग इन्होंने दे दी तुम्हें कितनी, 1.7 सेंटीमीटर। क्या दे दिया, एंड कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन इज 5 बेस्ट, यानी ये जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है ना, यही क्या है, बेस्ट कोइंसाइड मैच। कितना दे रखा है, 5। अब ये पूछ रहे हैं कि हमें डायमीटर की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो फॉर्मूला अभी मैंने बताया तुम्हें रीडिंग का क्या था, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल। अब बेस्ट मेन स्केल रीडिंग भी दे दी 1.7, वर्नियर स्केल भी दे दिया 5, बट हमारे पास अभी लीस्ट काउंट नहीं है। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे, ये 0.1 mm क्या है, ये 0.1 mm क्या है, यही लीस्ट काउंट है, वर्नियर कांस्टेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, दिस इज द वर्नियर कांस्टेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, दिस इज योर लीस्ट काउंट। कितना दे रखा है, 0.1 mm, ये भी ऑलरेडी गिवन है। तो ये कितना बना, 1.7 प्लस 0.1। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये mm में है और ये है सेंटीमीटर में मेन स्केल रीडिंग, तो ये कन्वर्ट तो करोगे ना, वर्नियर स्केल ये mm में है और ये सेंटीमीटर में है, मेरी बात सुन रहे हो। तो 1 mm में कितना कैसे करोगे भाई, या तो इस 1.7 को किस में कर लो, ये तो सेंटीमीटर में, ये आंसर भी सेंटीमीटर में है, तो 0.1 mm इंटू सेंटीमीटर कैसे करोगे, जीरो पॉइंट हाँ, तो 0.01 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना आया ये 1.7 प्लस 0.05, आंसर आया 1.75 सेंटीमीटर। बताओ ये रीडिंग लेनी आई इतनी, इस तरीके से लेते हैं। तो ये भी याद रखना कि अगर हमें डायरेक्ट ऐसे दिया हो कि दिस इज द वर्नियर कांस्टेंट, वर्नियर कांस्टेंट का मतलब होता है लीस्ट काउंट, ठीक है। तो ये 0.1 mm दे ही रखा है, तो ऐसे रीडिंग ले लोगे। इसके बाद देखो इसके बाद आती है एरर, मतलब यहाँ भी एरर आएगी। कैसे, जो फर्स्ट वाला ग्राफ देख रहे हो, यहाँ देखो ऊपर तुम्हारा मेन स्केल है, नीचे तुम्हारा वर्नियर स्केल है। यहाँ पर देखो इन दोनों की जीरो कोइंसाइड कर रही है ना। अगर तुमने देखो, अगर आपने इन दो जॉज के बीच में कोई भी पेन नहीं रखा है, इन दो जॉज के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, या इन दोनों के बीच में अभी कुछ नहीं रखा है मेजर करने के लिए, अभी ये दोनों शांति से रखे हुए हैं। जब आप इन दोनों को एक साथ रखोगे तो देखो मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 क्या करेगा आपस में, मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 आपस में क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। अगर ये आपस में कोइंसाइड कर रहा है, दैट मीन्स तुम्हारा वर्नियर स्केल एरर फ्री है, समझे। अगर ये रेस्ट में 0 0 बराबर आ रहे हैं, ये तुम्हारा ऊपर मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल, अगर दोनों का 0 बढ़िया है, आपस में मेल खा रहा है, तो एरर फ्री है। अच्छा अब देखो डायग्राम सेकंड और ये तुम्हारा डायग्राम थर्ड। डायग्राम सेकंड में देखो ये मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल, क्या दोनों की 0 एक साथ है? नो मैम। अब देखो इसको ऐसे समझो, ये तुम्हारा ओरिजिन मान लो कि ये हमारा ओरिजिन है, कि यहाँ पर ये दोनों बेस्ट मैच यहाँ पर मेल खा रहे हैं। या तो
तुम्हारा वर्नियर स्केल का 0 यहाँ लाई करेगा, ठीक है, या वर्नियर स्केल का 0 यहाँ लाई करेगा। तो देखो जब अगर तुम इस ओरिजिन से आगे बढ़ते हो तो कैसा होता है, प्लस एक्सिस, और इसके पीछे जाते हो तो माइनस एक्सिस, है ना, ऐसे होगा। तो ये याद करने का तरीका बता रही हूँ कि अगर तुम्हारा ये इस 0 के लेफ्ट की तरफ आ रहा हो तो ये कैसी एरर कहलाई जाती है, नेगेटिव एरर। कैसी एरर है, नेगेटिव एरर। क्यों, इसको ओरिजिन बना दिया ना मैंने, ये ओरिजिन बना दिया, तो यानी लेफ्ट तरफ कौन सी एक्सिस होती है, माइनस एक्स एक्सिस। तो ये एरर तो है, और वो भी कैसी, नेगेटिव। थर्ड वाला ग्राफ बताओ कैसी एरर है, देख के, हेडिंग पे मत जाना, देख के बताओ। नेगेटिव एरर है। देखो वर्नियर स्केल लेफ्ट में, हाँ वर्नियर स्केल का 0 कहाँ है, लेफ्ट में। वर्नियर स्केल का 0 तुम्हारे इस ओरिजिन के लेफ्ट में है, लेफ्ट यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव यानी कौन सी एरर, नेगेटिव एरर। समझ में आया, तो ये भी नेगेटिव एरर है। आ जाओ, ये वाली एरर बताओ कैसी बनेगी। ये तुम्हारा मेन स्केल का 0, अब तुम्हारा वर्नियर का 0 किधर है, ये तुम्हारा ओरिजिन, मेन स्केल के 0 को ओरिजिन बना दो, मेन स्केल का 0 ओरिजिन बना दो, ठीक है। अब तुम्हारा वर्नियर स्केल का देखो कहां पर आया है, इससे आगे, इससे आगे मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब ये वाला कैसा एरर हुआ, पॉजिटिव एरर। ये कैसा, पॉजिटिव एरर हुआ, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव एरर है तो फॉर्मूला क्या लिखोगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एरर रेक्टिफाई का एक फॉर्मूला है, ठीक है, एक ही फॉर्मूला है। फॉर्मूला लिखो, जो तुमने रीडिंग निकाली है उसमें से माइनस कर दो किसको, एरर, माइनस कर दो एरर को। अब याद रखना तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, अगर एरर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखोगे, और अगर एरर नेगेटिव है तो एरर के साथ क्या लगाओगे, नेगेटिव साइन। मेरी बात ध्यान से सुनी, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। अगर एरर पॉजिटिव है तो एरर के साथ पॉजिटिव, अगर एरर नेगेटिव है तो एरर के साथ नेगेटिव, ठीक है। अब जरा यहाँ पे आओ, इन्होंने ऑलरेडी क्या दे दिया तुम्हारा, देखो ये इन्होंने पेपर आसान बनाना था, तो इन्होंने ऑलरेडी एरर कैसी दे दी, नेगेटिव एरर, है ना, नेगेटिव दे दी ना। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, ट्रू रीडिंग के लिए क्या लिखोगे, ट्रू वैल्यू रीडिंग 1.75 माइनस 0.05। देखो मैंने क्या कहा है, वो तो फॉर्मूला है, माइनस एरर तो फॉर्मूला है, जो जैसी एरर होगी वो साथ में लिखी जाएगी। तो यहाँ कैसी एरर है, माइनस में, तो ये आंसर कितना आया, 1.80 सेंटीमीटर। बताओ समझ में आया। यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, Yes, ma'am. बढ़िया, यस मैम, बहुत अच्छे, यस बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो हमारा आंसर आया 1.80, ठीक है। मीटर सेंटीमीटर का एक बार देख लेना। 10⁻² में पूछ रहा है, तो 10⁻² में 180 हो जाएगा, है ना, 180 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। सही है ना, गलत थोड़ी है। 180 को, इसको तुम ये भी तो लिख सकते हो, Yes, ma'am. सेम ही तो बात है। आया आंसर भी हमारा सेंटीमीटर में है, तो 180 आंसर हो जाएगा। सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, सही आया आंसर। तो ऐसे ही एक ये वाला क्वेश्चन है, ये एक बार घर से ट्राई कर लेना, या फिर यहीं बैठ के ट्राई करो एक बार, मुझे इसका आंसर बताओ क्या है। फिर अगली क्लास में क्या शुरू करेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। देख लेते हैं एक बार इसे भी। इन एन एक्सपेरिमेंट विद अ वर्नियर कैलिपर एट लीस्ट काउंट ऑफ दिस। देखो लीस्ट काउंट पहले दे दिया, तुम्हारे लिए काम आसान कर दिया।
When two jaws are joined together, the zero of the vernier scale lies right to the zero of the main scale and sixth division. पहले तो ये बताओ कि प्लस जीरो है कि माइनस एरर है, मतलब एरर कौन सी है, प्लस और नेगेटिव? पॉजिटिव है। मैम पॉजिटिव है। Positive. When two jaws are joined together, the zero of the vernier scale lies right. तो वर्नियर स्केल का जीरो राइट में है। तो मैंने क्या बोला था, मेन स्केल की जीरो को ऑरिजिन पकड़ लो, मेन स्केल का जीरो ऑरिजिन, वर्नियर स्केल देखो कहाँ जा रहा है, तो राइट में जा रहा है यानी प्लस एक्स एक्सिस, तो प्लस का एरर है टू द जीरो ऑफ द मेन स्केल एंड सिक्स्थ ऑफ द डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन। तो ये कह रहा है कि सिक्स्थ डिवीजन जो है कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, छोड़ो, आगे बढ़ो। क्या कह रहा है, व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर, अब क्या कह रहा है, अब बात शुरू हुई है तुम्हारी डायमीटर की। इससे पहले जो बात चल रही थी वो बात चल रही थी किसकी, एरर की, कि भाई जब हमने देखा कि जब दोनों जॉज एक दूसरे से चिपके हुए थे तो उसका जीरो जो मेन स्केल का है ना वो वर्नियर स्केल के 6 से लाई कर रहा है, वो जीरो मेन स्केल का 0 और वर्नियर का 6 आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, तो मतलब 6 डिवीजन का एरर है, समझे, 6 डिवीजन का एरर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ दिस, फॉर्मूला लिखते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू बेस्ट मैच। क्या कह रहा है, वर्नियर स्केल कहाँ लाई कर रहा है भाई, इन बिटवीन 3 पॉइंट सेंटीमीटर एंड 3 पॉइंट सेंटीमीटर मार्क्स। यानी ये कौन सी, जब भी ये दिखे ना, ये कौन सा स्केल होगा, कौन सा स्केल है ये, 3.3 और 3.2 मेन स्केल। मैंने क्या बोला था, वर्नियर स्केल पे कभी भी रीडिंग्स नहीं होती, मेरी बात ध्यान से सुनो, वर्नियर स्केल के पास रीडिंग नहीं होती, वहां पर मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं लिखा होता, ये कहाँ लिखा होता है, मेन स्केल पे, मेन स्केल पे रीडिंग होती है सेंटीमीटर्स में। तो यानी ये तुम्हें मेन स्केल के बीच में कहीं ना कहीं वर्नियर स्केल लाई कर रहा है, समझ गए मेरी बात, कि ये ऊपर मेन स्केल था, यहाँ 3.2 सेंटीमीटर है, और मान लो अगर ये 3.3 सेंटीमीटर है तो यहाँ कहीं ऐसे वर्नियर स्केल लाई करा है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, फोर्थ डिवीजन बेस्ट मैच, तो ये लो, तो मेन स्केल रीडिंग का क्या लिखोगे आप, 3.2 सेंटीमीटर प्लस लीस्ट काउंट कितना दे रखा है बेटा, 0.1 mm, तो इसको सेंटीमीटर में करो कितना बनेगा, 0.01, ठीक है, मल्टीप्लाई बेस्ट मैच कितना दे रखा है, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रहा ना फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल, तो 4 आ गया, ये कितना आया 3.2 प्लस 0.04 कितना बना 3.24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो रीडिंग आ गई। अब एरर की बात करते हैं, आ जाओ। एरर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एरर का फॉर्मूला रीडिंग माइनस एरर, एरर कैसी है, पॉजिटिव, ये लो, तो रीडिंग आई 3.24 माइनस, अब एरर कितना है बताओ। अब तुम्हें एरर इन्होंने किसमें दिया हुआ है, डिवीजन में, किसमें दिया हुआ है, डिवीजन में। कितनी डिवीजन का एरर है, कितने डिवीजन का एरर है, 0 ऑफ द मेन स्केल 6th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल पे लाई कर रहा है, यानी 6 डिवीजन का एरर है, और एक डिवीजन कितने के बराबर है, यहाँ पे लीस्ट काउंट 0.1 mm के, तो यहाँ 0.1 से मल्टीप्लाई करो, ये mm है और ये सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में करोगे तो 0.01, तो कितना आया 0.06, तो यहाँ माइनस करो 0.06 से, कितना आया आंसर, घटाओ भाई 24 में से 6 18, तो 3.18 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। बताओ सही आया आंसर, ठीक है। किसी को क्या समझ नहीं आया वो बताओ, बोलो। जब एरर्स तुम्हें डिवीजन में दिए हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर एरर को डिवीजन में दिया है तो एरर का फॉर्मूला बनेगा, देखो यहाँ पे लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय डिवीजन, ठीक है। अब ठीक है, तो जितने लीस्ट काउंट है उसको डिवीजन से मल्टीप्लाई कर दो, लीस्ट काउंट 0.1 है और डिवीजन 6 है। अब बता दो, हाँ बोलो, समझ आया कि नहीं। यस मैम। Least count 0.01. देखो ये 0.1 mm था ना, तो सेंटीमीटर में करना पड़ा, क्योंकि तुम्हारा मेन स्केल किस में है, सेंटीमीटर में, इसलिए इस 0.1 को किसमें किया, सेंटीमीटर में, ठीक है। देखो यहाँ पे लीस्ट काउंट कितना था 0.1, ये 3/3.2 कितना है, 3.2 क्या है, सेंटीमीटर, तो इस सेंटीमीटर को ऐड करने के लिए इस लीस्ट काउंट को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। अब समझ गई,
यस मैम मेन स्केल 3.2 कैसे आया? ये है ना, यहाँ लिखा हुआ है मेन स्केल, क्या लिखा हुआ है? While measuring the diameter, the zero of the vernier scale lies in between 3.2 to 3.3 सेंटीमीटर। तो ये वर्नियर स्केल लाई कर रहा है 3.2 से लेके 3.3 के बीच में। तो ये कौन से स्केल के बीच में लाई करेगा भाई? मेन स्केल के बीच में तो लाई करेगा। तो मेन स्केल की रीडिंग या तो देखो कितनी लोगे, 3.2 या 3.3। कौन सी हो गई? ये तो मैक्सिमम हो गई ना 3.3, तो 3.2 से लेके 3.3 के बीच में लाई कर रहा है। तो आपने 3.2 तो लिख लिया। अब जो बीच वाली रीडिंग्स आती है ना कि 3.28 बनेगा, 3.26 बनेगा, वो कहां से आएगा? लीस्ट काउंट इनटू बेस्ट मैच, जो ये फॉर्मूले में है, लीस्ट काउंट इनटू बेस्ट मैच। समझे आए? तो बाकी का यहां से निकालेंगे। ओके मैम। कम वाला लेना है, ज्यादा वाला नहीं लेते। आई थिंक क्लियर है सबको आज का सेशन? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, बाय। Bye, ma'am. बाय मैम। Thank you, Bye. ma'am. Bye, ma'am. बाय बाय। बाय मैम। ओके, बाय बाय। थैंक यू हरिकांत सिंह।